Hello students, this is class 6 and now we are continue our chapter number 2, sorting materials into groups, which is taken from chemistry, and this is the part 3rd of sorting materials. So students, today we are discuss about the matter's appearance. ओके अपेयरेंस मतलब कि जो मैटर है, जो कोई भी मटेरियल है, वो कैसा दिखता है. जस्ट लाइक दिस इज द वुड. ओके, ये जो पेंसिल है ये वुड से बनी हुई है, तो ये किस तरीके की दिखती है. डन. लुक एट हियर, दिस इज द स्केल. ये प्लास्टिक से बनी हुई है, तो ये किस तरीके की हमको नजर आ रही है. अगर मैं आपके पास कोई गोल्ड का सामान लाके रखूं तो वो किस तरीके से नजर आता है. सिल्वर का जो सामान है वो कैसा नजर आएगा. तो यहाँ पर हम लोग जो मटेरियल है उसके अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसा दिखता है वो, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे. डन. जैसे कि अगर मैं 2 ग्लास लेती हूँ, एक स्टील का ग्लास है, या फिर 2 प्लेट्स लेती हूँ, एक स्टील की प्लेट्स और एक जो जस्ट यूज एंड थ्रो वाली रहती है, जो मार्बल की रहती है ना, फाइबर की जो बनी रहती है, उस टाइप से जो प्लेट है. तो अगर दोनों प्लेट्स लूँ तो उसमें क्या डिफरेंट है. पेपर प्लेट्स जिससे बोला जाता है. तो ये जो स्टील वाली प्लेट्स है वो हमको कैसी नजर आएंगी, शाइनी नजर आएगी, है ना, उसमें एक शाइनिंग रहती है. जबकि जो पेपर वाली प्लेट है उसमें शाइनिंग नजर नहीं आती है. जैसा हमको पेपर दिखता है व्हाइट कलर का, या फिर जो भी कलर हम उसमें करते हैं वो उस तरीके की नजर आती है. डन. इसी तरीके से जो क्लोथ्स हैं और जो वुड है, अगर दोनों का हम लोग कंपैरिजन करें तो जो क्लोथ है वो अलग नजर आएगा, क्योंकि वो अलग मटेरियल से बना हुआ है. जो वुड है वो अलग मटेरियल से बनी हुई है. डन. सो यहाँ पर हम लोग इसी चीज के बारे में देखने वाले हैं कि जो अपीयरेंस है, appearance of material, वो कैसे होते हैं. So how do you differentiate a steel plate from a paper plate just by looking at it. अगर हम लोग स्टील की प्लेट को या फिर पेपर की प्लेट को देखेंगे तो हमको इसमें क्या डिफरेंसेस दिखता है ना. A still object looks different from piece of cloth. तो ये जो स्टील है वो हमें अलग नजर आएगा, और जो पीस ऑफ क्लॉथ है वो हमें अलग नजर आएगा. एंड वुड लुक्स मच डिफरेंट फ्रॉम पेपर. और इसी तरीके से जो वुड है वो पेपर के कंपेयर में हम लोग को अलग नजर आते हैं. सो द वे सब्सटेंस लुक इज कॉल्ड इज अपीयरेंस. तो ये जो वुड है ये जिस तरीके की नजर आती है, जैसे हम लोग को दिख रही है, इसे ही अपीयरेंस बोला जाता है. सो बेस्ड on the appearance all the materials are classified. तो जिस हिसाब से जो हमको मटेरियल दिखते हैं उसका जो अपीयरेंस होता है, वो जिस तरीके की उसकी दिखावट होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बेस पे हम लोग मटेरियल का क्लासिफाइड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लस्टर है, यानी कि जो अपीयरेंस है उसमें जो 2 चीज है. देखिए, लुक एट हियर, दिस इज द स्टील प्लेट एंड सेकंड इज द पेपर प्लेट. सो दिस प्लेट इज लुकिंग वेरी लस्टरिंग, मतलब कि इसमें जो है वो बहुत ज्यादा शाइनी है, बहुत ज्यादा चमक है, इस तरीके से वो नजर आ रही है. कंपेयर देन पेपर प्लेट, ये हमें हल्की नजर आ रही है, इसमें कोई भी शाइनिंग नहीं है. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको दिखावट यानी कि जो मटेरियल है वो कैसा दिख रहा है. अगर आप लोग प्लास्टिक की पेन लेंगे, मैंने आपके सामने पेन रखा और पेंसिल रखा, लुक एट हियर, सो दिस इज द पेन एंड दिस इज पेंसिल. तो ये प्लास्टिक से बनी है, ये फिंगर मतलब कि लकड़ी से बनी हुई है ना, वुड से बनी हुई है. तो दोनों में कितना अपीयरेंस है. हालांकि दोनों से जो काम है वो लिखने का ही होता है, बट दोनों का अपीयरेंस तो अलग है ना. एक जो प्लास्टिक से बनी हुई है वो हल्की सी शाइनी नजर आ रही है, जबकि जो वुड है उसमें उतनी शाइनिंग नहीं है. मैं इस पैंट की बात नहीं कर रही क्योंकि इसके ऊपर तो ये पैंट लगा हुआ है. ये देखिए, ये जो वुड सामने का दिख रहा है वो है ना. तो इस तरीके से जो हमारे पास जो मटेरियल है उसमें कितना डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. So you can see clearly that in the first image the plate is made up of steel and shining, whereas but the second image plate is made up of plastic is not shining. तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि वो प्लेट जो स्टील से बनी हुई है उसमें हम लोगों को शाइनिंग नजर आ रही है, जबकि वो प्लेट जो कागज से, जो पेपर से बनी हुई है उसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है. तो ये जो शाइनिंग जो दिख रही है इसे ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, लस्टर बोला जाता है. दैट मीन्स द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल होता है उसकी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, लस्टर बोलते हैं. सो मटेरियल दैट हैव अ शाइनिंग सरफेस आर कॉल्ड लस्ट्रस. तो वो मटेरियल जो जिसका शाइनिंग सरफेस होता है उसे लस्ट्रस बोलते हैं. जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं, मतलब कि जिसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है. कुछ sometimes metals like silver, iron, copper lost their shine due to the action of gas
प्रेजेंस इन द एयर। स्टूडेंट्स, जब भी जो सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ये ऑक्सीजन के या फिर जो गैसेस है उसके प्रेजेंस में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये जो अपनी लस्ट्रस है यानी कि जो अपनी चमक है, जो शाइनीनेस है, वो क्या कर देता है, खो देता है या फिर कम करने लगता है। बट गोल्ड के साथ ये चीज नहीं होती है। सो हाउएवर व्हेन दे आर पॉलिश्ड दे रिटेन देयर लस्टर। तो जब भी हम लोग किसी भी गोल्ड को, सिल्वर को, लॉस आयरन को जब पॉलिश करते हैं तो उसकी चमक बनी रहती है या फिर उसकी चमक जल्दी से खराब नहीं होती है। सो पॉलिशिंग इज द प्रोसेस टू मेक द सर्फेस ऑफ मटेरियल स्मूथ एंड शाइनी बट रबिंग इट। तो इस तरीके से जो पॉलिंग की प्रोसेस होती है, इससे जो मटेरियल होता है उसे स्मूथ किया जाता है, शाइनी बनाया जाता है और उसे घसा जाता है। ओके, सो गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये गोल्ड की पूरी ज्वेलरीज रखी हुई है, तो इसमें देखिए कितनी लस्ट्रस है, कितनी चमक है, कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है ये। तो ये सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये किससे बना है स्टूडेंट्स? ये गोल्ड से बना हुआ है ना, तो इसलिए इसमें जो शाइनी दिख रही है। तो गोल्ड का यूज जो हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं वो ज्वेलरीज बनाने में करते हैं, बिकॉज दे आर लस्ट्रस, क्योंकि ये जो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, इसमें चमक होती है। बिसाइड मेटल, ग्लास, मिरर, डायमंड एंड अदर वैल्यूएबल स्टोन, ग्रेफाइट इट्स हैव शाइनी सरफेस। तो इसी तरीके से अगर हम लोग को कोई भी शाइनी सरफेस वाली चीज़ बनाना है, जैसे कि ग्लास बनाना है, मिरर बनाना है, तो इसके लिए हम लोग इस टाइप के जो मेटल्स होता है इसका यूज करते हैं। तो हम लोग जो मेटल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसका जो अपीयरेंस है, उसकी जो दिखावट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसका यूज करते हैं। डन। सो material that have a dull appearance are said to be non-lustrous, example paper, wood, plastics। तो इसी तरीके से वो मटेरियल जिसमें कोई भी शाइनिंग हमको नज़र नहीं आती है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उसे नॉन लस्ट्रस थिंग्स कहा जाता है या मटेरियल कहा जाता है, जैसे कि पेपर से बनी हुई चीज़ें, वुड से बनी हुई चीज़ें एंड प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें। पर जब इस वुड में हम लोग पेंट कर देते हैं, उसकी पॉलिश कर देते हैं, तो वो शाइनी हो जाता है। डन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपीयरेंस क्या होती है, किसी भी मटेरियल का अपीयरेंस क्या होता है, उसकी लस्ट्रस। वो जो मैटर है, वो मटेरियल है, वो लस्ट्रस हो सकता है या फिर नॉन लस्ट्रस हो सकता है। लस्टर क्या होता है, किसी भी मटेरियल का शाइनिंग करना या फिर शाइन करना, ये हमारा क्या कहलाता है, लस्टर कहलाता है। डन स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा होपफुली। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर. I will send you the question answer of Let's Try 1 and we will discuss about the next part of with next topic. Then till then, take care. Bye bye.